पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देख लिया है। इस पार्ट में हम RFID बेस्ड सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है वो डिटेल में देखेंगे। सो RFID बेस्ड सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ट्रांसमीटर यूनिट और एक है रिसीवर यूनिट। तो पहले हम ट्रांसमीटर यूनिट के बारे में देखते हैं। ट्रांसमीटर यूनिट एक यूनिक आईडी वायरलेसली ट्रांसफर करेगा रिसीवर पे। ट्रांसमीटर यूनिट में एक RF एनकोडर मॉड्यूल यूज करेंगे। HT12E ये 4 बिट का एनकोडर मॉड्यूल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 16 आईडीज होगा। सो डेमो के लिए काफ़ी एनफ है। RF एनकोडर मॉड्यूल RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा, RFTX मॉड्यूल, जिसका नंबर है TWS 434 या फिर 315। 434 का मतलब ये 434 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, 315 मतलब 315 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। मॉड्यूलेशन जो यूज़ करेंगे आइदर ASK या FSK यूज़ कर सकते हैं। आई विल प्रेफर कि आप 434 मेगाहर्ट्ज का FSK मॉड्यूलेटर RF मॉड्यूल यूज़ करें। RF मॉड्यूल से हम एक एंटेना कनेक्ट करेंगे। एंटेना बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंड वायर होगा जिसे आप लूप करके हवा में छोड़ सकते हैं। कंप्लीट सिस्टम को वर्क करने के लिए बैटरी बेस्ड हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। बैटरी हम जो यूज़ करेंगे 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करेंगे। आप डायरेक्टली 9 वोल्ट RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल और RF एनकोडर मॉड्यूल दोनों को दे सकते हैं। ये अप टू 12 वोल्ट आसानी से बेयर कर सकता है। ट्रांसमीटर मॉड्यूल भी अप टू 12 वोल्ट आसानी से बेयर कर सकता है। ये हमारा ट्रांसमीटर यूनिट हो गया। आईडी सिलेक्शन के लिए आप यहां पर एक DIP स्विच यूज कर सकते हैं। 4 बिट का DIP स्विच। DIP स्विच बेसिकली क्या होता है? स्विच का एक एरे होता है जिसमें इस तरह के कीज बने होते हैं जिसे आप अप डाउन स्लाइड करके आईडीज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिसीवर मॉड्यूल। रिसीवर मॉड्यूल में अगेन एक एंटेना होगा वायर बेस्ड RF रिसीवर मॉड्यूल। इसका नंबर है RWS 434। इसका जो आउटपुट होगा RF डिकोडर को कनेक्ट करेंगे। सिंस हमने ट्रांसमीटर में RF एनकोडर यूज किया था तो हमें RF डिकोडर लगाना ही पड़ेगा। सो RF डिकोडर अगेन HT12D, D stands for decoder, A stands for encoder. सिंस RF एनकोडर 4 बिट का था तो हम 4 बिट का ही डिकोडर यहां पे भी यूज करते हैं। जो भी आईडी वायरलेसली ट्रांसफर होगी ट्रांसमीटर से वो यहां पर रिसीव होगी और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हार्डवेयर या सिस्टम उसे एक्सेप्ट करेगा, डिकोड करेगा, डेटाबेस में मैच करेगा और फाइनली आउटपुट एक LCD के ऊपर डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ पे LCD 16:2 कैरेक्टर का भी लगा सकते हो या फिर 20:4 कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट को और एडवांस बनाना है तो आप इस LCD को हटा करके यहाँ पे ग्राफिक LCD यूज कर सकते हैं, GLCD। ग्राफिक LCD जो यूज करेंगे वो 128/64 बिट का होगा। ग्राफिक LCD अगर आप यूज करते हैं तो आपको इसका ड्राइवर डेवलपमेंट करना होगा। नाउ प्रोजेक्ट को थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए आप माइक्रो कंट्रोलर से एक
वॉइस मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस मॉड्यूल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे आपको। मेरा प्रेफरेंस है कि आप A+ कंपनी का APR 33A3 करके मॉड्यूल आता है, उसे यूज कीजिए। वॉइस मॉड्यूल में रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक माइक्रोफोन लगेगा और इसके आउटपुट के लिए हम एक स्पीकर कनेक्ट करेंगे। सो वॉइस मॉड्यूल आपका 8 चैनल मॉड्यूल है। इसके अंदर मैक्सिमम 680 सेकेंड्स तक का आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर डिपेंडिंग अपॉन रिसीव्ड आईडी वॉइस मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर चैनल को प्ले करने के लिए कमांड सेंड करेगा। तो आप ऐसे मैसेजेस रिकॉर्ड कीजिए जिससे आपने जो आईडी वहां पे सेलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे आपको आउटपुट में अनाउंसमेंट हो, जैसे लेफ्ट टर्न अहेड, राइट टर्न अहेड, स्कूल अहेड, जेब्रा क्रॉसिंग, etc. The entire system will work on बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई, क्योंकि ये सर्किट आपके व्हीकल में इंस्टॉल होने वाला है तो वहां पर हम बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई डिजाइन करेंगे। से हमने एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया जो अपना इनपुट बैटरी से लेता है। पावर सप्लाई का जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट वोल्टेजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर सेक्शन को अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। माइक्रो कंट्रोलर, अगर आप आर्म छोड़ करके नॉर्मल कोई भी कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो उसे +5 वोल्ट लगेगा। अगर आप आर्म कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो उसे 3.3 वोल्ट लगेगा। RF रिसीवर मॉड्यूल, वॉइस मॉड्यूल, RF रिसीवर मॉड्यूल को +5 वोल्ट लगेगा और वॉइस मॉड्यूल को +12 वोल्ट लगेगा। सो पावर सप्लाई सेक्शन में इंटरनली आपको बैटरी से जो आउटपुट आ रहा है, बैटरी का आउटपुट बेसिकली 12 वोल्ट से 24 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, कार बैटरी। सो इसका जो भी आउटपुट आ रहा है उस पर रेगुलेशंस करने के बाद आप ये डिफरेंट वेरियस वोल्टेजेस जनरेट करेंगे। आपने देखा इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने RFID यूज करके वायरलेस डेटा ट्रांसफर करके एक यूनिक आईडी ट्रांसफर करके एक हार्डवेयर पर हमने ट्रैफिक साइन को डिस्प्ले किया या उसके मैसेजेस डिस्प्ले किए और वॉइस में अनाउंसमेंट किया। यहाँ पर आप माइक्रो कंट्रोलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नेसेसिटी नहीं है कि आप 8051 फैमिली ही यूज़ करें। अगर आप 8051 फैमिली यूज़ करते हैं तो आप 89S52 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कीजिए, जिसके लिए आपको कील सॉफ्टवेयर यूज़ होगा प्रोग्रामिंग के लिए। इसके अलावा आप Arduino माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको Arduino के IDE पे प्रोग्रामिंग करना होगा और बहुत सारे ड्राइवर्स आपको रेडीली मिल जाएंगे। ग्राफिक LCD के ड्राइवर आपको रेडी मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप AVR कंट्रोलर, PIC कंट्रोलर और अगर और एडवांस लेवल पे करना है तो ARM प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। ARM प्रोसेसर में आप LPC2148 कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे अगर आप GPS बेस्ड डेवलप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं।